ये एक ऐसा मोमेंट होता हाँ है बोलो जहां दादा। पर आपको टीम को तोड़ने का सबसे ज्यादा फायदा लोग उठाते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट ब्रेकिंग यू आउट। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर आपको सबसे पहले तोड़ने की कोशिश की जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, एलविश आर्मी आज तक भी हम लोग बिग बॉस खत्म होने के बाद में नहीं, पहले से भी जुड़े, और बिग बॉस खत्म होने के बाद 7 महीने बाद भी आज भी अपन स्पेस बनाते हैं, 1000-1200 लोग अपने बैठते हैं, बिकॉज वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज भाइयों, समझो मेरी बात, किसी से कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी, हर कोई है ना आपको यूज करने की कोशिश करेगा, समझो मेरी बात, प्लीज। मैं आर्मी, हम क्यों नहीं जा रहे यार? रुद्रा, सिम्बा, गेवी भाई, हम लोग क्यों नहीं जा रहे किसी स्पेस में? हमें मालूम है उस स्पेस में जाके हमें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और लोग हमें, हमको म्यूट कर करके दूसरों को मैनिपुलेट ही करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज, वापस से हम्म। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के भी ट्वीट के नीचे जाके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और जो एब्यूज लिख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उसको लिटरली में, अगर कोई कर रहा है एब्यूज, भाई जाने दो, एफआईआर होगी उसके खुद के खिलाफ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है वो आर्मी का बंदा नहीं है, हमें मालूम है, हम डे वन से जुड़े हुए हैं, मैं और कैलाश तो डे वन से जुड़े हुए हैं यार, हमें मालूम है कौन हमारी टीम का बंदा है, कौन हमारी टीम का बंदा नहीं है। तो देर इज नो इशू एट ऑल, विल टेक केयर ऑफ दैट। शांति बनाए रखो, तुम बस किसी के ट्वीट के नीचे जाके मत बजो, कोई मतलब अच्छा भी मत लिखो यार, किसी को मत लिखो अपनी टीम के अलावा। और जो तुम्हारे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, नितिन भाई का भी एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, उस पे जाओ, अप्रिशिएशन करो। देर आर सो मेनी मानवी, क्या नाम है वो लेडी का जिन्होंने अभी न्यूज में भी सपोर्ट किया भाई को, हाँ मानवी तनेजा। मानवी मानवी तनेजा। तनेजा। हाँ, अप्रिशिएट करो उनको सबको, अप्रिशिएट अप्रिशिएट करो, करो, रेटिवेट उनको करो उनको। अप्रिशिएट करो, अरे एक मिनट हाँ। सुनो है ना, सुनो। ऐसे ऐसे आप करो, हम्म। बढ़िया है। दैट इज द ओनली ऑप्शन विच वी है, उसके अलावा अपने पास कोई, मत करो यार भाई, प्लीज मत करो यार। मैं ये चीज बार बार नहीं बोलूंगा, मैं आर्मी 3 दिन से ये चीजें हम बोल बोल के थक गए। उसके बाद में भी, है ना, कुछ अपनी ही टीम के लोग हैं जो कर रहे हैं, तो भाई वो उनकी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कल ना कुछ होगा, विल नॉट टेक एनी, मतलब हमारे इधर से कुछ भी नहीं सपोर्ट हो पाएगा भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी बार वार्निंग दे चुके हैं कि प्लीज, अगर अपनी टीम से कोई रिटेलिएट कर रहा है, मत करो फॉर ए टाइमिंग, ये दिस इज नॉट द टाइम फॉर रिटेलिएट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और मीडिया वालों की भी कोई पोस्ट है उसके नीचे मत बजो, करेंगे यार अभी। ठीक है, मत करो ना उन्हें यार जितना अभी, पोक करोगे फालतू आएंगे वो। हाँ, किसी को रेस्पॉन्ड मत करो अभी, शांत बनाए रहो तुम, शांति से बैठे रहो, अपने को किसी को कुछ नहीं बोलना है। अभी न्यूज नेशन ने कुछ डाला ना कि मतलब इतने बजे टेलीकास्ट करेंगे, तो उस पर देखा मैंने बंदे जाके बज रहे हैं भी, मतलब में मत करो अभी उन्हें कुछ। अरे जितनी नेगेटिव नेगेटिव लाइमलाइट दोगे ना, उतनी ज्यादा करेंगे वो लोग। अरे लाइमलाइट अपने लाइमलाइट होती है, बंदे नेगेटिव और उसमें से जाके पॉजिटिव। देख, 80% अपने लोग हैं ही नहीं। हाँ, नहीं है ना, ये अपने नए लोग नए नहीं है अकाउंट सारे भाई। है। नई नई आइडिया है ये भाई, हैं, हाँ। भाई 100 से ज्यादा जो आईडीज टेली, बनी है दादा, एलविस भाई हाँ, की डीपी लगी है, एलविस आर्मी हाँ, लिखा है, मेरे कमेंट में भी गालियां बक रहे थे, और उनको देख के ना लोग कि ये चलो अपना बंदा है गाली बक रहा है, तो 4 लोग और शुरू हो जाते हैं। भाई मत करो, उनको ब्लॉक कर दो, सीधी सी बात है। वो सब बीच में लड़ाई लगाने, ये सब मौके का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है उधर। अरे हम हमारे बंदों को जानते हैं, हमारे है अपने ही नहीं बंदों को भाई। मालूम है, हम इसीलिए हमारे अपन जितने उनको भी हम रिस्पॉन्ड भी जानते हैं नहीं कर सबको रहे। नाम से। तुमको लगता है बाहर वाला बंदा है, लिटरली ब्लॉक कर दो। मैं तो कहता हूँ लिटरली ब्लॉक कर दो, मैंने आज बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है, मुझे मालूम है कौन अपनी टीम का कौन नहीं है। दादा मैं ये कहना चाहता था कि सिंपल सी बात है, नो डाउट सब जज्बाती हुए पड़े हैं अभी, लेकिन जे वाला टाइम ना कुछ भी करने का नहीं है। आपका एक भी गलत कदम ना एलविश भाई को लिए उल्ट हो सकता है, क्योंकि सब पता क्या कर रहे हैं, नकली आईडी बनाकर कमेंट कर रहे हैं, और उसको देखकर अगर हम करोगे ना तो वो हमारे असली वाली आईडियों को उठा लेंगे फिर, इसीलिए कोई कमेंट मत करो ऐसा, ना पुलिस वो को वही करो। कर रहे हैं, दे आर पोकिंग इट। वो हाँ, जो अभी बोला ना, सिम्बा सही बोला कि 4 गलत वही, दूसरे लोग और आके वही गाली दादा, देते हैं, उनको देख और के एक आधा अपना लिख देते, तो वो उन 4 के स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, वो तुम्हारे वाला स्क्रीनशॉट लेगा सामने वाला, क्योंकि उसको हाँ तुम्हारे बिल्कुल। तुम्हारे स्क्रीनशॉट से फायदा है उसको। यही, और दादा एक ये कह रहा था कि मैं जो भी, अगर तुम देखो, मुझे पता है यार अभी बुरा वक्त है, अगर फैंडम वाले भी तुझे ट्वीट कर रहे हैं ना, उनको भी रिप्लाई मत दो। मैंने देखे थे कुछ लोग कह रहे हैं मारने मुंह, कुछ ऐसे ट्वीट मत करो। मैं समझता हूँ अभी वक्त बुरा है, तो समझो जब आएगा हमारा वक्त भी आएगा, ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त ऐसा ही रहता है, तो अभी नहीं, तो समझ अच्छा भी कर होगा रहने यार, वाला है। सब कुछ अच्छा होगा, आप बोलते ना कि हाँ, भाई खराब दिन होते हैं, तो खराब के बाद एक अच्छा दिन भी आता है। और और जो ये खराब, न्यूज़ चैनल हो गए, और जो जे 2 जने अभी दादा ने भी बताया, हर रोज अभी बैठ जाएंगे वो स्पेस बनाकर, उसमें जाकर किसी को कुछ क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, सबको याद है
आज से 8 दिन पहले जब लड़ाई हुई थी, इतनी बड़ी चल रहा था, तब इन्होंने ही कितने अगेंस्ट किए थे। इनके ट्वीट भी मत लाइक किया करो। नहीं नहीं, छोड़ दे ये टॉपिक। दादा चलो, बोलो, आप बोलो। बड़ा सिंपल है, मैंने फिर से वही बोला, देखो कई अभी तो कई स्पेसेस ऐसी है जहाँ पे ना एल्विस भाई को सपोर्ट करने भी ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं डिबेट करने के लिए। ऐसी ऐसी आईडी ऊपर जाके भाई को डिफेंड कर रही है भाई। तो तुम लॉजिक समझो, खुद ही अपने बंदों को भाई की आईडी से बनवा रहे हैं, उन्हीं को ऊपर बुला के उन्हीं को गाली दिलवा रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली इंडिकेशन, मतलब अपने को समझ में आता है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये चिंटू विंटू दो ही है, इनको करने दो जो करना है ना। 2 दिन पहले तक एक के पास ब्लू टिक भी नहीं था, आज ब्लू टिक ले लिया उसने। जब एंगेजमेंट आते दिख रही है तो प्लीज शांति रहन बनाए रखो, इनको करने दो जो करना है। अपने को किसी ट्वीट के नीचे जाके नहीं बजना है, अपने को किसी को कुछ नहीं बोलना है। अपनी स्पेस में बैठो, आपस में डिस्कशन करो, दैट्स ऑल, खत्म। कुछ भी न्यूज आएगी, अच्छी न्यूज आएगी, सबसे पहले आर्मी में या एफसीज आपको इन्फॉर्म कर देंगे। टच वुड। जितनी अपन पॉजिटिविटी रखोगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपके जितने लोग आपको फॉलो करते हैं उनको अच्छा लगेगा, और बाकी लोग भी देखते हैं अपनी आईडीज, उनको भी लगेगा कि भाई इसकी आर्मी अच्छी है, तो वो चीजें उन पर भी एक इफेक्ट डालेगी और वो अपने साथ जुड़नेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग अपन से जुड़ रहे हैं, बहुत लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए कुछ भी नेगेटिव आप कमेंट्स या नेगेटिविटी पर ना फोकस करना छोड़ दो। आप लोग जितना अपना पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे, आपके लिए फायदा होगा। उसके बाद में अगर आप कुछ भी नेगेटिविटी करते हो, तो उसके रेस्पॉन्सिबल आप खुद ही होंगे। आपको बचाने ना कोई आएगा, ना कोई, फिर आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप ही गलत कर रहे हो। आपको यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि आप ही ये चीज करो, फलाना करो। ये नेगेटिव तो बिल्कुल भी करने के लिए हम मना ही कर रहे हैं। और आप इंडिविजुअली फंसोगे उसमें, किसी का कोई रोल नहीं होगा। और पहले मैं से तुमको इन्फॉर्म लिख करके के रखा है कि देता मत हूँ, ये करो। जो जो तुम चीज चल सोच रही है, जो चीज चल रही है, हाँ, वो सबके लिए है। सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप या जो भी नाम चल रहा है, वो किसी के लिए नहीं है। अगर आप किसी और से भी हो, तो ये चीज आप पर भी इफेक्ट डालेगी, जितने और भी लोग हैं उन पर भी डालेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ग्रुप्स के लिए है कुछ बोल रहे हैं, जो वो अपने ऊपर नहीं है, ठीक है ना। अपना टाइमलाइन एकदम सही है। जो लोग नेगेटिव एक बॉट अकाउंट बना कर करते हैं, वो उनको अफेक्ट करेगी, जरूर करेगी। और मैं लिख के देता हूँ, ये जो कर रहे हैं ना, ये लोग फंसेंगे देखना। और मैं गारंटी देता हूँ भाई, कोई उनको बचाने नहीं आएगा। वो जिसके कहने पे ये कर रहे हैं ना हरकतें, वो खुद अपना हाथ खींच लेंगे जिस दिन ऐसा कुछ होगा, ध्यान रखना। वो सिर्फ उन लोगों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग गन दिखते हैं ना, देखो गन दिखने के बाद वो आइडिया डीएक्टिवेट हो जाती है, लेकिन तुम जो लिखते हो ना, उसके स्क्रीनशॉट फ्लोट होने चालू हो जाते हैं, जबकि तुमने किसी और कमेंट के नीचे अपना कमेंट लिखा था। भाई लोग बहुत शातिर है, मैं तुम लोगों को फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिग बॉस वाली फैंडम वॉर्स नहीं है, इट इज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। चारों तरफ वही डिस्कशन चल रहे हैं, आप लोग उसमें इन्वॉल्व मत हो, शांति बनाए रखो, है ना। अपनी जो टीम है वो काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। जल्द से जल्द लीगल प्रोसेस है, एक टाइम लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि कल परसों, एक दिन 2 दिन नहीं, लीगल प्रोसेस है, टाइम लगेगा। जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज आएगी, विल इन्फॉर्म यू, ये गारंटी हमारी है। सबसे मेन चीज, मैंने आज आर्मी और हम दोनों ने वही बोला था, अपने आर्मी, अपने जो नाम है उसके आगे टीम लिख लो। अगर आपने भाई के नाम से आईडी बना रखी तो हटाओ, उसके आगे अपना नाम लिख लो, पीछे आगे नाम लिखो, पीछे नहीं, आगे नाम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटारिया के नाम से बना रखी है तो नाम चेंज करो। जिस भी नाम से, अगर अपने आइडल के नाम से बना रखी है, प्लीज चेंज इमीडिएटली। देर आर सम रीजन जिसके कारण मैं बोल रहा हूं। मैंने और कैलाश ने भी अपना नाम बदला, जबकि डे 1 से उसका नाम वही था जो हमेशा होता है। अगर वो भी बदल रहा है तो कुछ रीजन होगा, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। प्लीज बदल लो, मत करो, आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डू दैट। एक और दूसरा मैंने बोल ही दिया आपको, रीजन मैं किसी के आपको नीचे। बता देता हूँ, रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज करते हैं ना, तो एल्विश का नाम लगा रहता है, तो एल्विश के नाम से अपन करते हैं तो एल्विश पर ही आता है। तो वो चीज अपन अपने पर्टिकुलर खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी गाली गलौज या नेगेटिव कमेंट्स करता हूँ, तो इसका रेस्पॉन्सिबल कैलाश खुद होगा, न कि कोई एल्विश के नाम से ले रहा है वो होगा। रीजन यही है, दूसरा कोई रीजन नहीं भाई।
और मेरे को डीएम आ रही है, कैलाश भाई की आवाज दबी लग रही है, डरी हुई लग रही है। भाई ऐसा नहीं है, उनका गला खराब है, पहले ही बता अरे रहा ना हूँ, ना, तो वो मैं चीज एकदम समझ मैं ठीक हूँ रखा ना। इसका डायरेक्ट आज से मैं नहीं, मेरे को एकदम 2 ठीक 3 हूँ, डीएम मैं आ गए। एकदम ठीक हूँ भाई। और ऑब्वियसली माहौल ऐसा है थोड़ा सा तो यार आदमी सुस्त तो हो गए यार, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई को ऐसा परेशान देख के, पर ठीक है, जिस ये दिन भी एक बाहर दिन आएगा उस दिन बन जोर से जाएगा, बोल लूंगा। उस दिन बताएंगे फिर हम आवाज। उस दिन वापस दादा वो जय श्री राम वाले रील काटेंगे, वो ऊपर स्पेस पे सब बैठते हम्म, चिल्ला रहे थे ना जय श्री राम बिग बॉस के टाइम पे। जय श्री राम तो अपना नारा है पगले, वो तो नारा लगता रहना बिल्कुल। चाहिए। शुभ आ गया, रुको देख लो यार भाई, जितना हम लोग इनपुट दे सकते थे उतना इनपुट हम लोगों ने दे दिया है। बाकी का पारस भी आ गया है, पारस भी यही है, शुभ भी आ गया है, हर्ष यहाँ था ही, हर्ष है यहाँ, हर्ष भी है ही। बता। हेलो पारस हेलो कहाँ हेलो था, पारस हेलो, कहाँ गया, शुक्र हाँ यहाँ राम भाई। था। हाय शुभ, राम बोलो राम राम आवाज आ रही राम। है। बता दिया था, बता दिया मैंने था। हाँ दादा हाँ बता दादा दिया मैं मैंने, शुभ बता एक दादा सेकंड मुझे देना गेवी भाई। हाँ जी हाँ एक सेकंड देना गेवी भाई, है ना। शुभ, जो अपना डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशंस मैंने इनको बता दिए सारे। हाँ किसी के ट्वीट के नीचे बात नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं रिटेलिएट करना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। प्लस बस वो जो फर्जी आइडिया बन रही है उनको इग्नोर करना है, ठीक है। बस। और वो और सारे बाकी कम्युनिकेशन। बाकी हाँ मेन हैंडलर या कुछ भी भाई देखो 1000 फॉलोअर वाले भाई सब तुम बड़े अकाउंट हो, ठीक है। पता क्या हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। मैं एक अकाउंट को फॉलो करता था, ठीक है। उसने पता नहीं इंस्टेंटली नाम चेंज कर लिया, ठीक है। और वो बंदा डीजीपी नोएडा को टैग करके वो बंदा गालियां लिख रहा था। मैं उसको फॉलो करता था, ठीक है। मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट दिया कि भाई आप इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और ये बंदा गाली लिख रहा है। अब मुझे नहीं पता था कि वो एलविश के नाम से पहले फैन पेज से अकाउंट था या क्या था, ठीक है। बट ऐसी ऐसी चीज भी इस टाइम पे हो रही है, समझ रहे हो। कई दूसरे फैंडम से हो रही है या कुछ भी है, तो भाई प्लीज दादा ने जो चीज बता दी है उस चीज के ऊपर काम करना, ठीक है। बस इतना ही बताना था मुझे, और तो कुछ नहीं। अभी बड़ा देखो दादा सिंपल, किसी ने स्पेस बना ली। छोड़ना यार, मैं इतना ध्यान नहीं देता, कोई ये तो दिक्कत नहीं प्रॉब्लम है तो भाई, यही है कि हम नहीं तुम लोग, जाएंगे, हम अब भाई अपनी उधर साइड ये कोई क्लियर प्रॉब्लम जाएगा तो करेंगे। नहीं, इसी ठीक में है, तो कहीं होती तुम है। डिबेट करने निकल लो, वहां पे कोई नहीं जाएगा उधर। भाई कोई वहाँ पे जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, जीत के भी कोई मतलब नहीं है, और वो लोग म्यूट करके उनका पॉइंट रखेंगे, तुम्हारा नहीं सुनेंगे। इससे अच्छा छोड़ दो भाई, इग्नोर करो, सिर्फ अपनी यार स्पेसेस में सीधी आया सी करो। बात है, एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं वो बंदे, इग्नोर करो उनको, जाओ ही मत उनकी स्पेस में, बात खत्म। फिर यार एक बात भी तो है ना, कि हम में से जितने ऊपर स्पीकर पे बैठे हैं, हम में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो डिबेट नहीं कर सकता। शुभ भाई हो गए, पंडित दादा हो गए, मतलब ये लोग तो डिबेट हम लोगों से और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। जब वो लोग डिबेट करने नहीं जा रहे तो भाई आप लोग क्यों जा रहे हो? उन चीजों को समझो। 2-3 दिन से सबको यही चीज समझाई जा रही है। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा भाई, तो तुम्हें शायद कभी समझ में नहीं आएगा। देखो यार सबसे हाथ जोड़ सिंपल जोड़ ये के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। तुम ये जो चल रहा है ना सिनारियो, ये सिनारियो बिग बॉस वाला नहीं है। दिस सिनारियो इज टोटली डिफरेंट। इसमें तुम्हारा एक गलत डिसीजन विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, दैट्स ऑल, खत्म। इसके अलावा अपन कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हारी खुद की आईडीज है, ट्विटर पे बैठे हो तो 2-5 साल के बच्चे तो होगे नहीं, एटलीस्ट 15+ होगे। बाकी आप समझदार हो। अब अगर कोई एक्शन होगा तो वो इंडिविजुअल आईडीज पे होगा, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है ना। देर आर सो मेनी पर्सन दोज आर क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव, उन फॉल्स नैरेटिव को इग्नोर करो, करने दो। उनका काम वही है, वो चाहते हैं कि अपन जाके उसके ट्वीट के नीचे बने बजे और उसका पैसा बने। तो जबरदस्ती किसी को पैसा कमा के मत दो, अपनी मेहनत पे अपने अपने पास रखो अपनी मेहनत। ये भी भाई अब आप बोले, सॉरी उस टाइम पे कट किया मैंने आपको। नहीं मैंने दादा मैसेज कर दिया, वो मुझे लगता है इधर बोलना ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने आपको मैसेज कर दिया, ठीक, देख लेना। मैं देख लूंगा, ठीक है गाइस। एनीथिंग एल्स, अगर किसी का कोई पॉइंट है। हाँ भाई का केस का बता ही चुके हैं ऑलरेडी, सब कुछ अपने ट्विटर पे चल ही रहा है, जिसमें कुछ नई चीज है नहीं, है ना। कि आज उनका इंटरनल कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन का था, उसके कारण उनको लाया गया था ड्यू टू स्ट्राइक। अभी तक बेल नहीं अपन रजिस्टर कर पाए हैं, बेल के लिए बेल अपन ने नहीं लगाई है। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव लोग फैला रहे हैं कि वो कैंसल हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिंपल एंड सोबर, ड्यू टू स्ट्राइक अभी वो इनिशिएट ही नहीं कर पाए अपन। और आज ना शायद लास्ट डे स्ट्राइक का, होप 99%। सो, हम्म। ठीक है।
एक दो तीन, एक मिनट, मैं जरा नोट देख लूं मैंने क्या क्या बोला था। ठीक है, मैंने हियरिंग वाला बता दिया, ड्यू टू लॉयर स्ट्राइक वो आगे चली गई है ना। अगर कल नहीं होगा तो कल लग जाएगी बेल के, डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक अपना गौरव सर वाली बात मैंने बता दी, आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। लोग कह रहे थे वहां पे झगड़ा हो गया, वो एलविश को सपोर्ट करने गए थे, झगड़ा नहीं भाई। उन्होंने वहां पर एलविश के डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए थे, तो लोकल लॉयर्स जितने भी थे उनको ऐसा लगा कि वो उनके मतलब आज बेल लेने आए, तो उनको बोला गया कि भाई ये आज लोकल स्ट्राइक है, तो ही से नो मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के रहा, और वो क्लोज हो गया पॉइंट। उसके बाद में और क्या था, और तो कुछ नहीं था, नॉर्मल। बाकी तो तुम लोग समझदार हो भाई, तुम लोगों को हमने प्रैक्टिकल समझा दिया है। किसी की स्पेस में मत, मतलब जाओ स्पेस में जाना है जाओ यार, देखो मना नहीं है, बट जबरदस्ती वहां जाके मैनिपुलेट होके अपना ही दिमाग खराब करके आके वापस से मेरे डीएम में भजना, दादा वो तो ये बोल रहा है, दादा वो तो कटारिया को गाली दे रहा है, दादा वो तो उसके लिए बोल रहा है, दादा वो तो कह रहा है 1 महीने बाद बेल होगी। भाई प्लीज चिल करो, थोड़ा है ना अपना दिमाग लगाओ। लीगल एक्शंस है, लीगल एक्शंस में टाइम लगता है, ठीक है। तुम्हारे जितना हमको मालूम है, जितना मुझे मालूम है बता चुका हूँ। तो तुम अगर उसके आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी लेके आओगे ना, तो उसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है। बोलो। और फोर्सफुली रोक नहीं सकते आपको, पर भाई मेंटल पीस पे आ रहा हो तो मत जाओ यार। बेकार मेंटल पीस पे आ जाएगा, मत जाओ। इससे अच्छा तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ना ही जाओ, मैं भी नहीं जाता। मैंने बोला ना, दिस इज द टाइम वेयर पीपल ट्राई टू ब्रेक यू अप, और एलविश यादव को तोड़ने के लिए एलविश आर्मी को तोड़ना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। लोग ये बोल रहे हैं कि एलविश आर्मी को करो, हमको यूनाइटेड रहना है, ध्यान रखना। भाई का बैकबोन हम लोग हैं, जो डे वन से उनके साथ खड़े हैं, और वही खड़े रहना है हमारे को। आज मम्मी ने क्या बोला, माँ ने आज इतने अच्छे से बोला कि किसी भी सपोर्टर को झुके रहने की जरूरत नहीं है। उस एलविश ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा रखा था, रख रहा है और रखेगा। मम्मा ने बोला है ना, दैट्स ऑल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मा वहां पे ना एलविश आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है। शी ऑलवेज स्पीक अबाउट अस, नॉट फॉर अदर्स। शी ऑलवेज स्पीक्स अबाउट एलविश आर्मी। कल भी उन्होंने यही बोला कि वो एलविश आर्मी एलविश आर्मी के लिए कि वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। आज भी उन्होंने रिपोर्टर को हाँ, बोला आपके भाई ने कुछ कोई गलत गलत नहीं नहीं करा, किया। भरोसा आज भी करो। उन्होंने वही बोला कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तुम लोगों को सर झुका के चलना पड़े। वो हमेशा तुम लोगों को गर्व से रखेगा, रखा है, रखेगा, रख रहा है और रखेगा। तो मम्मा तो वैसे ही अपने को वहां रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्लीज, बस ये है कि अब हमको कोई छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है जिससे लोग उसका फायदा उठा के एंटायर टीम पे ब्लेम लगाए। गॉट माय पॉइंट, डन 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 100% दादा। है ना। प्लीज, डन डन। बस अपने को ऐसी कोई छोटी सी भी गलती नहीं करना है जिससे लोग हमारी जो जितना भी हमने इतना अच्छा काम कर रखा है उस सब का वो गलत, क्योंकि मिस इंटरप्रेट करेंगे लोग यार। लोग मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ लिखेंगे ही लिखेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं कि हमको जाके उसको, अबे क्या है, उसको जस्टिफिकेशन देके क्या ही फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा क्या उसको जस्टिफिकेशन देके? मुझे नहीं समझ में आता है भाई। मैं क्यों किसी को जस्टिफिकेशन देने जाऊं भाई? मेरे जस्टिफिकेशन से क्या होगा? क्या उसने कभी भाई के फेवर में एक भी चीज बोली है क्या जो मैं उसके सामने जाके जस्टिफिकेशन दूं? उसको जस्टिफिकेशन देके मुझे क्या फायदा होगा भाई? मुझे कोई फायदा। इससे तो मैं मेरी टीम के साथ बैठ के 4 अच्छे ट्वीट करूंगा जिससे मेरी टीम को मालूम पड़े। तो प्लीज डू इट, डोंट गो एनीवेयर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। अपने ट्वीट्स अच्छे हैं, उन ट्वीट्स को पढ़ो। हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोग ट्वीट डाल रहे हैं, आप लोग ट्वीट डालो, हम लोग उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। एवरीबडी विल नीड टू रेस्पॉन्ड। सबसे मेन चीज लीगल चीज है भाई, लोग मत फंसो यार। हम नहीं चाहते कि किसी को इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो। सबसे बड़ा उदाहरण है एडी। एडी का उन लोगों ने कितना गंदे तरीके से उसको मिस इंटरप्रेट करके देखो क्या कैसे गंदा गंदा बना दिया। अपने लोकल न्यूज चैनल्स वालों को जानबूझ के खुद ने इनिशिएट उनको दे दे के उन लोगों से जानबूझ के वो न्यूज रीड करवाई है, क्योंकि उनको मालूम है वो आप लोगों को
तोड़ेंगे जब भी उनको फायदा होगा। तो अपने को नहीं टूटना, अपने को अपना जो यूनाइटेड अपन यूनाइटेड थे, हैं और रहेंगे। अपने को अभी फिलहाल कोई नेगेटिव ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपने को अभी कोई नेगेटिविटी पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अभी कोई नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है। ओनली एलविश मैटर, दैट्स ऑल। एलविश की कुछ एक्टिविटी होती है, पार्टिसिपेट करो। एलविश के बारे में न्यूज आती है, उसको रिस्पॉन्ड करो। जो लोग अच्छा लिख रहे हैं उनको जा जाके अप्रिशिएट करो, दैट्स ऑल। इसके अलावा मत करो कुछ भी। बंद करो ट्विटर, चिल करो। जो भी लोग रो रहे हैं मेरे डीएम में, दादा खाना नहीं खवा रहा है, सुबह भी मैंने बोला था, फिर रिपीट करता हूँ। जो लोग बोल रहे हैं दादा खाना नहीं खाया जा रहा, अच्छा नहीं लग रहा, भाई ट्विटर बंद करो, 10 दिन घूम के आओ, जाओ 4-5 दिन घूम के आओ।